सदियों पहले की बात है, जब जमीन पर जुल्म की रात तारी थी, दिलों में अंधेरा छाया हुआ था और आसमान गोया किसी मुकद्दस सुबह का इंतजार कर रहा था। बाबुल यानी आज का इराक उस वक्त दुनिया की एक अजीम सल्तनत का मरकज था। वहां का बादशाह नमरूद बन कनान था, ताकत, गुरूर और तकब्बुर का मुजस्समा। नमरूद ने अपनी रियाया पर ऐसा जबर किया था कि लोग उसके सामने कांपते थे। वो खुद को खुदा कहता और लोगों से अपनी इबादत करवाता। इसके हुक्म के आगे कोई लब नहीं हिला सकता था। इसके महल के सतूनों पर सोना चमकता, खुद्दाम उसके कदमों में झुकते और वो अपनी बादशाही पर नाज करता। मगर दिल के किसी कोने में इसे एक अनजाना खौफ सताता था। रातों को कभी आसमान की तरफ देखता तो कुछ लम्हे के लिए खामोश हो जाता, वो जैसे कोई राज उसके दिल में फंस गया हो। एक रात वही खौफ एक ख्वाब की सूरत में उसके सामने जाहिर हुआ। उसने देखा कि आसमान में एक रोशन सितारा तुलू हुआ है, जो दूसरे तमाम सितारों, यहां तक कि सूरज और चांद की रोशनी को भी मद्धम कर रहा है। वो सितारा फैलता गया, बढ़ता गया, यहां तक कि उसकी चमक ने बाबुल के ऐवानों को घेर लिया। नमरूद घबराकर अलिफाटे बैठा, इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। अगली सुबह उसने अपने तमाम काहिनों, जादूगरों और नजूमियों को बिला भेजा। उनके सामने बैठकर कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है। एक सितारा तुलू हुआ है जिसकी रोशनी से सारा आसमान भर गया। बताओ इसकी ताबीर क्या है? बुजुर्ग नजूमियों ने आपस में नजरें मिलाएं, फिर एक ने धीरे से कहा, ए बादशाह वक्त, ये ख्वाब मामूली नहीं। इसका मतलब है कि तेरी सरजमीन में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को खत्म करेगा, तेरी खुदाई के दावे को मिटा देगा और लोगों को एक ही सच्चे खुदा की इबादत की तरफ बुलाएगा। ये सुनते ही नमरूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसके गुरूर को आग लग गई। वो धाड़ते हुए बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी को पैदा ही नहीं होने दूंगा जो मेरी सल्तनत के खिलाफ उठे। इसी लम्हे इसने एक जालिमाना हुक्म जारी किया कि इस साल जितने भी लड़के पैदा हों, सबको कत्ल कर दिया जाए। हर घर में खौफ की चादर तन गई। नौजायदा बच्चों के रोने की आवाजें चीखों में बदल गईं। तारीख बताती है कि हजारों मासूम बच्चे इस साल बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। जमीन खून से रंग गई, आसमान के फरिश्ते लरस गए। मगर अल्लाह ताला का फैसला कुछ और था। उन्हीं दिनों बाबुल में आजर नामी एक शख्स रहता था, पेशे से बुत तराश, नमरूद का करीबी दरबारी। वो बुत बनाता, बेचता और लोगों को कहता, यही तुम्हारे खुदा हैं, उनकी पूजा करो। लेकिन इसके घर में अल्लाह ने एक ऐसा नूर रखा था जो पूरी दुनिया को जगमगाने वाला था। इसकी बीवी नौना उम्मीद से थी। जब नमरूद का फरमान फैला, आजर की बीवी खौफ से कपकपाने लगी। उसने आजर से कहा, अगर बादशाह को मालूम हो गया तो हमारा बेटा भी मारा जाएगा। आजर ने कुछ लम्हे सोचा, फिर धीरे से कहा, हमें शहर छोड़ देना चाहिए, पहाड़ों की तरफ चलते हैं। रात के अंधेरे में दोनों खामोशी से निकल पड़े। हुआ में सर्दी थी, आसमान पर चांद बादलों में छुपा हुआ था। नौना के कदमों में लर्जिश थी, मगर दिल में एक अजीब यकीन कि ये बच्चा आम नहीं, अल्लाह का कोई खास बंदा है। कई घंटे चलने के बाद वो दोनों एक वीरान पहाड़ी के दामन में पहुंचे। वहां एक छोटा सा गार था। आजर ने कहा, यह जगह महफूज लगती है। इसी गार में कुछ दिन बाद नौना ने एक नूरानी बच्चे को जन्म दिया। गार में खामोशी थी, मगर जैसे ही इस बच्चे ने सांस लिया, फिजा में एक अजीब सुकून फैल गया। नौना ने अपने नन्हे बेटे को देखा। उसके चेहरे से रोशनी फूट रही थी, जैसे आसमान का वही सितारा जमीन पर उतर आया हो। उसने आहिस्ता से कहा, यही मेरा इब्राहिम है। चंद दिन बाद खतरा बढ़ने लगा। नौना ने बच्चे को चूम कर गार के दहाने पर पत्थर रख दिए और अल्लाह के सुपुर्द करके चली गई। मगर इसका दिल हर लम्हा इस नन्हे वजूद के लिए तड़पता रहता। अगली सुबह वो दोबारा वहां पहुंची। पत्थर हटाए तो हैरान रह गई। बच्चा जिंदा था, मुस्करा रहा था और सुबहान अल्लाह अपने अंगूठे से दूध पी रहा था। दिन गुजरते गए, इब्राहिम अलैहि अस्सलाम बढ़ने लगे। वो आम बच्चों की तरह न थे। चंद दिन में इतने बड़े हो जाते जितना दूसरे महीनों में होते। उनकी आंखों में शऊर की रोशनी थी, बातों में दानाई। जब वो कुछ बड़े हुए तो माँ ने उन्हें वापस शहर ले आए। वहां के लोग अब भी पत्थरों, दरख्तों, सूरज और चांद को खुदा मानते थे। नमरूद की खुदाई चल रही थी। हर तरफ बुतखाने थे, धोनी, दिए, झुकने वाले माथे। एक दिन इब्राहिम अलैहि अस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा,
अब्बा जान, ये जो आप बुत बनाते हैं, क्या ये सुनते हैं? क्या ये नफा नुकसान दे सकते हैं? आज़र ने खफगी से जवाब दिया, बेटा, ये हमारे बाप दादा का तरीका है, हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, मगर दिल में सवालों का तूफान था। रातों को वो आसमान की तरफ देखते, चांद, सितारे, सूरज को गौर से देखते। एक रात जब चमकता हुआ सितारा देखा तो बोले, ये मेरा रब है। मगर जब वो डूब गया तो कहा, मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता जो गुरूब हो जाए। फिर जब चांद निकला तो कहा, यह है मेरा रब। मगर जब वो भी डूबा तो फरमाया, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता। फिर सूरज चमका तो फरमाया, ये तो सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी ढला तो बोले, ए मेरी कौम, मैं इन सब से बेजार हूं। मैं सिर्फ उसकी इबादत करूंगा जिसने जमीन व आसमान को पैदा किया। ये कलिमात शहर में आग की तरह फैल गए। लोग हैरान हुए, कुछ गुस्से में आए। ये नौजवान हमारे मजहब का मजाक उड़ा रहा है। एक दिन ईद का मौका आया, सब लोग शहर से बाहर मेले पर चले गए। शहर सुनसान हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका देखा। वो कुल्हाड़ी लेकर बुत खाने में दाखिल हुए। एक एक बुत के करीब गए, उन्हें गौर से देखा, फिर बोले, तुम खुदा कहलाते हो मगर खुद को बचा नहीं सकते। फिर उन्होंने सब बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर लटका दी। जब लोग वापस आए तो बुत खाने का मंजर देखकर दोहल गए। ये किसने किया? किसी ने कहा, हमने एक नौजवान को देखा था जो उन बुतों की बात करता था, शायद इब्राहिम नाम है इसका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया गया। नमरूद के वजीरों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं को तोड़ा है? उन्होंने सुकून से जवाब दिया, शायद ये बड़े बुत ने क्या हो, तुम खुद ही देखो, कुल्हाड़ी इसी के पास है। अगर ये बोल सकता है तो उन्हीं से पूछ लो। लोग खामोश हो गए, कुछ ने नजरें झुका ले। फिर एक पुजारी चीखा, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसे पत्थरों की पूजा क्यों करते हो जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना किसी का भला कर सकते हैं? ये अल्फाज नमरूद के तख्त तक जा पहुंचे। इसके गुरूर को आग लग गई। उसने कहा, ये नौजवान मेरे खुदाओं की तौहीन करता है, इसे ऐसी सजा दो कि लोग इबरत पकड़ें। और यूं एक नई आजमाइश का आगाज हुआ जो ईमान की रोशनी को मजीद रोशन करने वाली थी। बाबुल की फिजा में शोर था, चीखें थीं और नफरत की आग भड़क रही थी। नमरूद के दरबार से एक जालिमाना हुक्म जारी हुआ था, इब्राहिम को जिंदा जलाया जाए। पूरे शहर में ऐलान हुआ, जो लकड़ियां लाएगा इसे इनाम दिया जाएगा। यूं लोग लकड़ियां ढोने लगे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे सब इस सफाक खेल में शामिल हो गए। दिन गुजरते गए और मैदान में लकड़ियों का पहाड़ लग गया। फिर एक दिन नमरूद के हुक्म पर इस पहाड़ को आग दिखाई गई। शोले आसमान को छूने लगे। हरारत इतनी शदीद थी कि परिंदे फिजा में झुलस कर गिरने लगे। लोग खौफ के मारे दूर जा खड़े हुए। फिजा दहकने लगी। बाबुल की हुआ में मौत का शोर फैल गया। इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद से निकाला गया। उनके हाथ बंधे थे मगर चेहरे पर सुकून था। लोगों की नजरें उन पर जिमी थीं। वो नौजवान जिसने उनके बुत तोड़े थे आज खुद जलने जा रहा था, मगर उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे वो किसी जश्न की तरफ जा रहा हो। नमरूद एक बुलंद मीनार पर बैठा तमाशा देख रहा था। इसके इर्द गिर्द वजीर, पुजारी और सिपाही थे। किसी ने कहा, बादशाह सलामत, आग इतनी तेज है कि कोई इसके करीब नहीं जा सकता। नमरूद बोला, फिर मंजनीक बनाओ, इसे इसमें बांधकर आग में फेंक दो। लोगों ने मंजनीक तैयार की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा गया। फिजा में अजब खामोशी छा गई। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया। सबकी नजरें इस मर्द मोमिन पर थीं। जब मंजनीक खींची गई, जमीन कांपने लगी। इस लम्हे फरिश्ते बेताब थे। रवायत में है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए परवरदिगार, तेरा बंदा तन्हा है, क्या इजाजत है कि मैं उसकी मदद करूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मेरा बंदा मुझसे मदद मांगेगा तो मैं खुद उसकी मदद करूंगा। मंजनीक चलाई गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुआ में बुलंद हुए। नीचे दहकती आग, ऊपर आसमान की वसत। फिजा में ईमान की रोशनी झलक रही थी। उसी लम्हे जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, ए इब्राहिम,
क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से कहा, तुमसे नहीं, मुझे सिर्फ अपने रब की जरूरत है। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाया, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जमीन व आसमान को हिला देने वाला हुक्म दिया, ये आग इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। बस जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, शोले बुझने लगे, हरारत खत्म हो गई, धुआं छुट गया। वो आग जो मौत का पैगाम थी, अब रहमत का बिस्तर बन गई। लोग हैरत से चीख उठे। कोई कहता ये जादू है, कोई बोला ये सच में खुदा का बंदा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच बैठे अल्लाह की हम्द कर रहे थे। उनके चेहरे पर रोशनी थी। 3 दिन तक जमीन की कोई आग गर्म ना हो सकी। लोग हैरत से तकते रहे। एक छिपकली थी जो आग के करीब जाकर फूंक मारती ताकि वो और तेज हो, और एक मेंढक था जो अपनी छोटी चोंच में पानी लेकर लाता और आग पर डालता। नबी ने बाद में फरमाया कि मेंढक की नस्ल इसी वक्त से मुबारक हुई, और छिपकली को मारिए क्योंकि वो इब्राहिम की आग को भड़काने वालों में थी। नमरूद जब अपने मीनार से नीचे उतरा, उसका चेहरा जर्द था। उसने इब्राहिम को आग में से सही सलामत निकलते देखा तो उसके कदम डगमगा गए। ए इब्राहिम, वो बोला, ये कैसा जादू है, आग तुम्हें जला ना सकी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्करा कर कहा, ये जादू नहीं, मेरे रब की कुदरत है जिसने आग को हुक्म दिया और वो हुक्म मान गई। नमरूद चुप हो गया। इसके दिल में एक लम्हे के लिए ईमान की रोशनी चमकी, मगर गुरूर ने इसे बुझा दिया। उसने सर्द लहजे में कहा, ए इब्राहिम, तुम कहते हो कि तुम्हारा रब जिंदगी देता है और मौत देता है, क्या वो रब मेरे सामने है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, मैं भी देता हूं, देखो। फिर इसने एक कैदी को कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। देखा, मैंने एक की जान ली, एक को बख्श दिया, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तो खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद के लब बंद हो गए, दरबार में सन्नाटा छा गया। वो बेबस खड़ा रह गया। ये लम्हा इसकी शिकस्त का ऐलान था।